बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं ईद स्पेशल में लाई हूँ आपके लिए बीफ हांडी, जो मैं मिट्टी की हांडी में बनाऊंगी और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ईद के पहले ही दिन अगर आप ये वाली हांडी बनाएंगे तो सब घर वाले बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियोस सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हांडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गोश्त ले लिया है, तकरीबन आधा किलो मैंने गोश्त लिया है। तो इसको मैंने अच्छे से धोने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए स्टैंडर में रख दिया था और ये बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको साफ़ कर लिया है। तो अब इसमें मैं डालूँगी 2 अदद मैंने इस तरह से बारीक बारीक कटे हुए प्याज ले लिए थे। तो इनको बिल्कुल मैंने इस तरह से बारीक सा कट कर लिया है। तो 2 प्याज मैंने इसमें डाल दिए हैं और एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया था, इसको भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है, तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और 2 टेबल स्पून भर के मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। तो बिल्कुल मैंने ये फ्रेश पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। और ये देखिए, इसमें मैं इस तरह से आधा नींबू का रस निचोड़ दूँगी। लेकिन नींबू का रस निचोड़ते वक्त ये ख्याल है कि इसमें बीज वगैरह ना जाएं, तो इससे हमारा सालन कड़वा हो जाता है। तो अब इसमें मैंने डाल दूँगी 2 टेबल स्पून भर के मैंने इस तरह से धनिए का पाउडर ले लिया है। तो ये बहुत ही इसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है, इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आती है। और ये हाफ़ टी स्पून भर के मैंने इस तरह से हल्दी ली है और 1.5 टेबल स्पून भर के मैं इस तरह से लाल मिर्च पिसी हुई ले लूँगी। तो ये 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दी है और ये अब मैं इस तरह से हाफ़ टेबल स्पून और डाल रही हूँ। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, तो इससे कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा ले लिया है। तो अब ये देखिए, इसमें मैंने एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है और एक ब्लैक इलायची ले लिया है, जो बड़ा वाला इलायची होता है वो एक लिया है मैंने। और 10-12 मैंने इस तरह से काली मिर्च ले ली है। और अब इसमें मैं डालूँगी इस तरह से 3-4 लौंग। और नमक ले लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल लिए हैं। तो अब मैं इसको हांडी में डाल दूँगी। तो इसको हांडी में पकाएंगे, इससे हांडी से बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट ज़बरदस्त आता है। तो ये देखिए, सारी चीज़ें मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर ली हैं। तो अब इसमें मैं तकरीबन आधा गिलास के करीब पानी डाल दूँगी, क्योंकि गोश्त भी अपना पानी छोड़ेगा। तो बस सिर्फ आधा गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। और अब इसमें हाफ़ कप के करीब मैं इस तरह घी डाल दूँगी। तो ये घी में ही बनाऊँगी, तो घी से इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। तो मैंने 5 से 6 टेबल स्पून, तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने इसमें घी ले लिया है, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो बस सारे मसाले हमारे इसमें डल चुके हैं, इसको बस अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लूँगी। तो गोश्त में बॉयल आने तक मैंने इसको खुले ढक्कन से ही पका लिया है। तो अब इसमें से अच्छे से भाप निकल चुकी है। उसके बाद मैंने इसको ढक कर रख दिया है तकरीबन 1 घंटे के लिए लो फ्लेम पर। तो ये देखें, 1 घंटे के लिए मैंने लो फ्लेम पर इसको रख दिया था। तो इसका ऑयल भी इस तरह से ऊपर आ चुका है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा गोश्त बन चुका है। तो इसको मैंने एक बार बीच में चेक कर लिया था कि हमारा गोश्त चिपक ना जाए, लग ना जाए। तो इसलिए पहले थोड़ा सा मैंने इसको चेक कर लिया है। तो आप इसको बीच में चेक कर सकते हैं। तो अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी इस तरह से मैंने कसूरी मेथी ली थी, इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। तो अब ये डालकर मैं इसमें डाल दूँगी 3-4 मैंने हरी मिर्च ली थी, जो हम कढ़ाई फ्राई में डालते हैं वो वाली हरी मिर्च ली है। और इसको मैंने इस तरह से बीच में से कट लगा लिए हैं, ताकि इसमें अच्छे से इसकी खुशबू हो सके। और इसको ढककर रख दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि हमारी मिर्ची भी अच्छी सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसका ढक्कन हटाया। उसके बाद मैं इसमें अदरक डाल दूँगी और अब फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसको ढककर रख दूँगी। तो हमारी ये मिट्टी की हांडी है, तो बहुत देर तक ये अच्छे से गर्म रहती है। तो हमारा सालन भी बहुत अच्छे से इसमें गर्म रहता है। तो बस फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और इसको मैंने 5 मिनट के लिए ढक्कन ढककर रख दिया है, ताकि हमारी अदरक का भी इसमें अच्छे से फ्लेवर और खुशबू आ जाए। तो सारे मसालों का हमारे इसमें बहुत अच्छे से फ्लेवर आ चुका है और इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आती है। तो बस देखिए, मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और ये हमारा सालन अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि मिट्टी की हांडी में हम जब भी बनाते हैं तो ये बहुत देर तक गर्म रहती है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और देखिए, मैंने इस पे हरा धनिया छिड़क दिया है। तो बस हमारी हांडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है।
तो इस ईद पर अगर आप ये वाली रेसिपी बनाएंगे गोश्त की तो सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो ये बहुत ही पसंद आने वाली और बहुत ही आसानी से झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है। तो अब इसको हम सर्व करेंगे तंदूर की रोटी या चपाती या नान के साथ। तो ये खाने में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसका कलर भी चेक करें कितना ज़बरदस्त आया है। तो आपको देखकर ही मुंह में पानी आ रहा होगा, इतनी टेस्टी और मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी बनती है। तो इसका गोश्त भी बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनता है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला। इतना ज़बरदस्त हमारा ये गोश्त गल चुका है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा गोश्त बहुत सॉफ्ट हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी ये रेसिपी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें लाजमी दिया करें। तो रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी लेकर। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।